आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे आंवला नवमी की 3 पौराणिक कथाएं। आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाती है और आज के दिन आपको आंवला नवमी की यह विशेष कथा जरूर सुननी चाहिए। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियाबन जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सुरमा सत छोड़िया पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और अपने माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राजा दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में पहुंचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनकी माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा ठीक मेरी सास की भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। आज भी लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल चाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबको रखना, कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना। अब सुनिए आंवला नवमी की दूसरी कथा। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा और इसके नीचे भोजन करने की परंपरा की शुरुआत करने वाली माता लक्ष्मी को माना जाता है। इस संदर्भ में एक बहुत ही रोचक कथा है कि एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा एक साथ करने की इच्छा हुई। लक्ष्मी माँ ने विचार किया कि एक साथ विष्णु एवं शिव की पूजा कैसे हो सकती है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल का गुण एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाया जाता है। तुलसी भगवान विष्णु जी को प्रिय होती है और बेलपत्र भगवान शिव को। आंवले के वृक्ष को भगवान विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर माँ लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा की। पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव प्रकट हुए।
माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भोजन किया। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि थी। इसी समय से यह परंपरा चली आ रही है और आंवला नवमी का व्रत भी चला आ रहा है। तो यह थी संपूर्ण कथा। अब आप सुनेंगे आंवला नवमी की तीसरी कथा। आंवला नवमी की कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक सेठ था। वह हर साल आंवला नवमी के दिन ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराता था। इसके साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब चीजें सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ऐसे में वह अपने माता पिता से खूब लड़ने झगड़ने लगते। इन सब चीजों से तंग आकर सेठ ने घर छोड़ दिया और दूसरे गांव में जाकर बस गया। इसके साथ ही जीवन यापन के लिए एक छोटी सी दुकान भी खोल ली। इसके साथ ही उस दुकान के आगे एक आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा इतनी हुई कि दुकान खूब चलने लगी। इसके साथ ही उसने अपने नियम को ना तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहने के बाद उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान करने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई और सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। तो यह थी संपूर्ण आंवला नवमी की व्रत कथाएं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।